हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स पोस्टपोन्ड, इसके आगे जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी पोस्टपोन कर दिया गया है। ये जस्ट अभी की न्यूज है, 5-10 मिनट पहले अभी न्यूज आई है। तो यूपीएससी जो प्रीलिम्स 2024 का एग्जाम होने वाला था 26 मई को, वो पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा का जो चुनाव है उसकी वजह से यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। ये न्यूज़ आप तक पक्की न्यूज़ है, एकदम सही कंफर्म न्यूज़ है। तो आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता था। और इसके साथ में मैं आप देखो, अभी 60 डेज के आसपास लगभग 2 मंथ बचे हुए थे। अभी हमारे पास लगभग 20 दिन और आ चुके हैं। तो लगभग 2 महीने या 3 महीने मान सकते हैं हमको, इसको 2.5 महीने प्लस हमारे पास हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की प्रिपरेशन के लिए। तो आज मैं आपको 60 डेज प्लस 20 डेज की स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ। 20 डेज में आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो। आई होप कि ये आप सभी के प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट करेगा। तो मैं ये जो 2+ हाफ मंथ की स्ट्रेटजी है आपको शेयर करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। इस स्ट्रेटजी को मैंने 6 सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से मैं यहाँ पे 6 सेगमेंट बना देता हूँ। पहले तो मैं 1 मिनट, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये डेज हैं, ठीक है। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, 6th डे, ठीक है। तो 6 डे की जो स्ट्रेटजी है, इसको आपको कम से कम 10 टाइम्स रिपीट करना है। और इससे क्या होगा, आपकी जो बैकअप था, बहुत सी सब्जेक्ट्स का कंप्लीट नहीं हो पाए थे, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से, टेस्ट भी सॉल्व हो जाएगा इसके अंतर्गत जो भी आपको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट डे की स्ट्रेटजी ये होगी, कि आपको फर्स्ट डे सबसे पहले क्या करना है, करंट अफेयर पे बहुत फोकस करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे पीटी 365 को डाल रहा हूँ। ओके, आपको ये पढ़ना है, कम से कम एक दिन में 30+ पेजेस पढ़ने हैं आपको इस दिन में। ओके, दूसरी चीज है आपको जीएस का टेस्ट लगाना है, ठीक है। प्लस सेकेंड मीटिंग में सीसैट का पेपर लगाना है उसी दिन। ओके एवरीबॉडी, जीएस और सीसैट का टेस्ट लगाना है आपको फर्स्ट डे में। और इसके से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस जीएस और सीसैट में गलत होते हैं, उसके एक्सप्लेनेशंस को आपके नोट में राइट डाउन करना है प्रॉपर, ताकि आप उसको नेक्स्ट डे या फिर अगले दिन आपको उसको रिवाइज करना है। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज ये है इसमें कि आपको पीवाईक्यू देखना है। इसमें जो भी लास्ट 10 to 15 ईयर में पीवाईक्यू आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, उसमें जो न्यूज में रहे हैं जो चीजें, उसको आपको ध्यान देना है। और इन सब चीजों को जो टेस्ट एनालिसिस होगा वो करना है आपको, ठीक है। तो ये फर्स्ट डे आपको इतनी चीजें करना है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप एक दिन में ये चीज कर लेते हैं फर्स्ट डे, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सेकेंड डे पे जैसे ही जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट डे आपने टेस्ट लगाया था, टेस्ट से आप मेंटली बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं। और टेस्ट का एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखना है। सपोज आपने 100 में से 80 क्वेश्चंस जीएस के सॉल्व किए, 80 में से आपके 50 सही हुए और 30 गलत हुए। 30 जितने भी गलत हुए हैं और 20 आपने छोड़े थे, 20 + 30 जितने जो छोड़े थे और जो गलत हुए थे, उसका एक्सप्लेनेशन आपको अपने कॉपी में नोट्स में राइट डाउन करना है, ताकि आप अगली बार रिवीजन कर सको। ये आपको बहुत बूस्ट करेगा। अब आप आते हैं सेकेंड डे पे आते हैं हम लोग। सेकेंड डे पे क्या करना है, सेकेंड डे पे सबसे पहले आपको जीएस के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स लाइक आप सेकेंड डे पे जा रहे हैं, आप काफी एनर्जेटिक हैं, तो आपको वो सब्जेक्ट उठाना है जो काफी ज्यादा हार्ड और जो वेटेज भी है प्लेस में, लाइक इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक सब्जेक्ट और लेना है जीएस का, ठीक है। जीएस में सब्जेक्ट आप ले सकते हो, इंडियन इकोनॉमी के साथ में ले सकते हो,
क्योंकि ये हार्ड है, इसके साथ में कुछ इजी सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा आपको, ताकि लास्ट में आपको एंजाइटी ना हो, मेंटल फटीग ना हो। वो आप इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी, ये 2 सब्जेक्ट आपको रिवाइजन करने हैं, ठीक है, सेकेंड डे पे। और इसके साथ साथ में जो आपने फर्स्ट डे वो ये क्वेश्चन सोल्व किए थे, टेस्ट एनालिसिस किए थे, टेस्ट का रिवीजन करना है आपको। ये फर्स्ट डे का जो टेस्ट था, टेस्ट का रिवीजन करना है आपको। अब सेकेंड डे अगर आप इतनी चीजें कर लेते हैं तो दावे के साथ मैं कर रहा हूँ, आप कम से कम 8 से 12 घंटे आपका इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड डे पे। हम थर्ड डे पे हमें क्या करना है, थर्ड डे पे हमें ये करना है कि जो क्लास ऑफ, जैसे बहुत से लोग कोचिंग कर रहे हैं, बहुत से लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, घर पे डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सपोज आपने यहाँ पे कुछ टेस्ट सॉल्व किए थे, आपको लगा कि मेरा ये सेक्शन बहुत वीक है, मुझे क्लासेस देखने की जरूरत है, तो आप इसमें क्लासेस कर सकते हैं अपनी, ठीक है। क्लासेस उसी टॉपिक की करनी है जिस टॉपिक में आप वीक हो, जिसमें आपको लगता है ज्यादा मिस्टेक कर रहे हो, तो ये क्लासेस करनी है आपको, ओके। दूसरा, आपको इसमें एक सब्जेक्ट और उठाना है, लाइक आप इसमें मॉडर्न इंडिया कर सकते हो, मॉडर्न इंडिया, आप इसमें स्पेक्ट्रम कर सकते हो, ठीक है, आप इसमें स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ ये देखो, मॉडर्न इंडिया काफी ज्यादा टेक्निकल चीजें होती हैं। अब इसमें इसके साथ साथ आपको एक इजी टॉपिक, इजी सब्जेक्ट उठाना है। आप इसके साथ में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी उठा सकते हो। अब देखो, इसमें आपको क्लासेस करनी है और 2 सब्जेक्ट करनी है, 1-2, तो आप इसमें 2 सब्जेक्ट रिवाइज करनी है, उसके नोट्स बनाने हैं आपको, और क्लासेस करनी है। सपोज आपने सुसाइड क्लासेस करनी है या फिर जीएस के किसी सेगमेंट की क्लासेस करनी है, तो आप वो कर सकते हो। अब आते हैं हम फोर्थ डे पे, ठीक है। फोर्थ डे पे क्या करना है आपको, फोर्थ डे पे आपको करना ये है, अब देखो इसमें भी आपको जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस के काफी आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसमें इंटरनेशनल आईआर जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, तो आईआर का रिवीजन करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनानी है, और ध्यान देना है करंट अफेयर को भी पीछे छोड़ना ही नहीं है। अब यहाँ पे आपकी बारी आती है पीटी 365 की, तो आप पीटी 365 रिवीजन करेंगे इसमें। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू का एनालिसिस आपको भूलना ही नहीं है, जितना हो सके उतना रिवीजन करना है पीवाईक्यू का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, ओके। उसके साथ साथ आप इसमें एक चीज और कर सकते हो, लाइक आपने यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का पढ़ाई की थी, अब ये सेगमेंट आप यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आपने जो टॉपिक पढ़े थे उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसके वेटेज ज्यादा हैं, वो आपको इंडियन इकोनॉमी एक यहाँ पे सब्जेक्ट ले सकते हैं, इंडियन इको ECONOMY, इंडियन इकोनॉमी। ये फोर्थ डे हो गया। अब आते हैं फिफ्थ डे, हमको क्या करना है दोस्तों, एक दिन हमारे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी देखो यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर पोस्टपोन भी हो चुका है, ये हमारे लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि हमको कम से कम 20 दिन और, देखो ये जो आपने हमें बताया था, अभी 16 जून की डेट आई है, अगर इन केस अगर अभी पोस्टपोन फिर ना हुआ, तो एक बार पोस्टपोन हो चुका है, तो फिफ्थ डे हम आते हैं यहाँ पे। फिफ्थ डे हमें क्या करना है, फिफ्थ डे हमें देखो 4 दिन हमने पढ़ाई कर ली है वीक में, अब हमारा मेंटल फटीग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मानसिक तनाव काफी बढ़ जाता है, इसलिए अब हमें इजी सब्जेक्ट उठाने हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक काफी इजी होता है लोगों के लिए, ठीक है, साइंस एंड टेक आप रिवीजन कर सकते हो, इसके नोट्स बना सकते हो, और इसके साथ साथ ज्योग्राफी आप कर सकते हो। आप इसमें देखेंगे मैंने सभी सब्जेक्ट को कवर कर रखे हैं, यहाँ पे जितने भी 6-7 जो सब्जेक्ट हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मैंने सभी को कवर कर रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप जितने भी टेस्ट लगाए थे, टेस्ट का एनालिसिस और रिवीजन बहुत जरूरी है, तो जो टेस्ट लगाए हैं आपने, टेस्ट प्लस एनालिसिस प्लस रिवीजन, आपको रिवीजन करने हैं, जितने भी टेस्ट लगाए थे उसके रिवीजन करने हैं। अब हम आते हैं 6 डे पे। अब 6 डे पे क्या करना है हमको, 6 डे पे हमको करना ये है, अब देखो 6 डे पे हमको फिर टेस्ट लगाने हैं हमको सीसैट के, सीसैट प्लस जीएस,
जीएस के। अब पहली मीटिंग में जीएस का लगाना है, सेकंड मीटिंग में सीसीआरटी टेस्ट लगाना है, उसके बाद प्लस इसका एनालिसिस करना है, उसके बाद आपको, अब देखो यहाँ पे इतने सब्जेक्ट हो गए, अब आपको यहाँ पे पॉलिटी का सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है, और उसके साथ में प्लस अदर सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे, जो भी आपको इजी लगता है, क्योंकि 6th डे है ये, 6th डे है ये हमारे शेड्यूल का, हमारे स्टडी का। तो ये 6th डे, अब इसके आगे क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। 6th डे आपको करना ये है, दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि 6th डे की स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करनी है। अब बारी आती है जो 6th डे हमारा ये था, ठीक है, ये 6th डे हमारा था। अब 6 डेज की स्ट्रेटजी हमने अभी देखी, प्लस नहीं करना है, तो यहाँ पे इंटू करना है, इंटू 10 टाइम्स। 6 डे की स्ट्रेटजी को हमको 10 टाइम्स रिवीजन करने हैं। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो काफी कम से कम 10 टाइम्स रिपीट हो जाएंगे सब्जेक्ट्स हमारे, 10 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, और मोर देन 20 टेस्ट आप लगा लोगे। आई होप कि आप लगाएंगे। और जैसा कि अभी मैंने शुरू में ही बताया था कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है पोस्टपोन हो चुका है। लास्ट में मैं आपको ये चीजें फिर से बता देना चाहूंगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 जो कि 26 मई को होने वाला था, ये पोस्टपोन कर दिया गया है टू 16 जून। तो ये 26 मई से 16 जून को हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है, पक्की खबर है, और आप नेट पे सर्च भी कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। आई होप कि आप हेल्दी एंड फिट एंड फाइन होंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, और इस 6 डे की स्ट्रेटजी को आप एक बार फॉलो करके देखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।